हैं कि माननीय ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल एलजी साहब और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी जे.एंड.के, इनका टाइमली इंटरवेंशन रहा है रिगार्डिंग दिस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव. सो सबसे पहले आई वांट टू एड्रेस देम एंड आई वांट टू थैंक देम. आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स to the Honorable Union Home Minister of India, Shri Amit Shah ji, Honorable Chief Secretary of J&K, Honorable LG साहब, Divisional Commissioner कश्मीर, और जो हमारे District Administrators हैं, Deputy Commissioners. I would like to express my sincere thanks to all of them that they timely intervened in this matter and फ़िलहाल उन्होंने जो है इस particular exercise को उन्होंने फ़िलहाल रोका ताकि इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी बने, सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज़. सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट लेकर इस ड्राइव को स्टार्ट करें. एंड आई मस्ट रीइटरेट ओवर हेयर, आप सब मीडिया की वसादत से मैं इस चीज़ को रीइटरेट करना चाहता हूँ कि वी आर नॉट हेयर टू सेफगार्ड लैंड माफिया. हमने कभी ये नहीं बोला कि आप किसी को सरकारी ज़मीन खाने दें. हमने कभी ये नहीं बोला कि आप लैंड माफिया का साथ दें. हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि अगर आपने कोई पॉलिसी के तहत कोई चीज़ करनी है तो वो एज़ पर लॉ होना चाहिए, इन कॉन्सोनेंस विद लॉ होना चाहिए, भले ही द बिग शार्क्स शुड नॉट बी स्पेयर्ड. मैं आज आपके चैनल के वसादत से सारी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी बिग शार्क्स को मत छेड़िए. बट हमने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आवाज़ उठाई है, और हमारी इस बात पर गौर करके एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये स्टांस रहा है, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्टांस रहा है, ऑनरेबल एलजी साहब का स्टांस रहा है, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब का स्टांस रहा है इसमें, तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है. एंड मैं आपकी वसादत से ये भी कहना चाहता हूँ दैट वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. एंड आज मीडिया ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि मीडिया इज़ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आप लोगों की वसादत से एलजी साहब तक, होम मिनिस्टर साहब तक किस तरीके से लोगों की बातें पहुंची, किस तरीके से लोगों का दर्द पहुंचा, आप लोगों ने ये साबित किया. इसका एक ग्रैंड सल्यूट पूरी मीडिया को जाता है, जम्मू कश्मीर की मीडिया को जाता है, पूरे नेशन की मीडिया को जाता है, जिन्होंने आम इंसान की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा दी. एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बस में है, अगर हम वो भी नहीं करते तो हम कहाँ से ये उम्मीद रख सकते हैं कि दुनिया में कोई भी बदलाव आ सकता है जब हम खुद हमारे फ़र्ज़ को अच्छे से अंजाम नहीं देते. तो फर्दर मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ आपकी मीडिया की वसादत से कि ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो अभी जम्मू कश्मीर में चली है, और जो अब माननीय होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है कि इस पर्टिकुलर ड्राइव को हम जो है एज़ पर प्रॉपर पॉलिसी चलाएंगे, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेकर चलाएंगे, और जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका ख्याल रखेंगे और उस पर हम प्रॉपर पॉलिसी ले आएंगे, और उसके बेस पर हम इस जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की कार्रवाई जो है इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो मगर इसमें एक बहुत ही बड़ा सवाल जो अभी है वो ये है कि जो अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई, इसमें बहुत सारे जो मजलूम लोग हैं, बहुत सारे गरीब हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी केसेस हमें मीडिया की तरफ से देखने को मिले जहां पर ये चीज़ देखने को मिली कि जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों को भी सताया गया. तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसकी एक प्रॉपर जांच की जाए कि कौन सा ब्यूरोक्रेट, कौन सा अफसर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें बहुत सारे अच्छे अफसर भी थे जिन्होंने टाइमली अपना काम किया, और इसमें कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. इस तरीके की चीज़ें अमल में लाई गई थी जिसकी वजह से ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है ये सबटाज हो रही थी. मैं ये बात उन सब अफसरों को बोलना चाहता हूँ जो अपने पावर और कुर्सी के नशे में चूर हैं
मैं उनको आपकी वसादत से बोलना चाहता हूं, और जिनके ऑफिसेज के दरवाजे सिर्फ हायर स्टेटस के लोगों के लिए खुले होते हैं, मैं उन सबको ये बात बताना चाहता हूं कि यहाँ की जुडिशरी पे, यहाँ की मीडिया पे, यहाँ की सरकार पे आज भी लोगों को भरोसा है। तो आप संभल जाइए, नहीं वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप जैसे लोगों को हम कानून की मदद से, कानून के हाथ से आपको छुपने के लिए धरती भी कम पड़ जानी है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक हमारी बात पहुंचे, जैसे लास्ट टाइम भी आपने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई थी और टाइमली उन्होंने इंटरवेन किया। अब ऑब्वियसली देर आए दुरुस्त आए, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, इसमें बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है, बहुत लोगों की इमेजेस हैम्पर हुई है जो लीगल थे, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चिल्ला कर ये कह रहे थे कि हमारी ज़मीनें जो है वो अलॉटेड है। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ को इलीगली सील किया गया। अभी हम वो एंगल टच नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज़ अ पास्ट। तो अभी हम यहाँ पर सरकार के खिलाफ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, वी आर नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, बट वी आर हेयर टू असिस्ट गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक गुड एज अ होल। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पर वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, उसको लेकर आप पॉलिसीज़ बनाइए। फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लेकर आप बनाइए, जहाँ पर हमें आर्टिकल 21 का कंप्लीट तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि राइट टू लिव विथ पीस एंड डिग्निटी है, जो कि एक आम आदमी का अधिकार है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला गया है। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को प्लीज़ आप वायलेट ना करें। आप बनाइए पॉलिसीज़, आप लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचिए। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से एक विजन रहा है रोटी, कपड़ा और मकान। हम सब ये चीज़ जानते हैं, मगर खुदारा जो कि आज के टाइम पे हो रहा है, हम यूथ को रोटी दे रहे हैं, यूथ को कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन हम यूथ के सर से छत नहीं हटा सकते। आपको इस चीज़ पर कंप्लीट फोकस रखना चाहिए कि टाइम पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रीमैच्योर रिटायरमेंट की पॉलिसी है। जो सर आपने सबकी बात, मैं अभी पहले भी ये बात आपको बोल चुका हूँ कि ये ड्राइव है, ये इन कॉन्सोनेंस विद लॉ चलनी चाहिए थी। इट शुड हैव बीन डन एज पर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉमन मैन, ताकि एक कॉमन मैन का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट ना हो। जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि जिन लोगों का इसमें जो लीगल थे, हम लीगल एंगल की बात करते हैं, जिनके पास प्रॉपर पेपर्स थे और उनकी बिल्डिंगें तोड़ी गई, उनके घरों पर आपने जो है बिल्डोज़र चला दिया, उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी। तो मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि माननीय होम मिनिस्टर साहब और माननीय एलजी साहब को इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसकी फिक्स्ड लायबिलिटी उन अफसरों पर डालनी चाहिए जिनकी वजह से ये गलत हुआ है। क्योंकि देखिए, होम मिनिस्टर साहब खुद तो सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, एलजी साहब खुद सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। ये सब पूरा काम जो था ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स का था, ये तहसील एडमिनिस्ट्रेटर्स का था, उनकी गलती है। आप उन पे फिक्स्ड लायबिलिटी डाल दीजिए और इन लोगों को आपको किसी भी हाल में कंपनसेट करना है। बिकॉज अगर हम देखें तो जो हम लोग हैं, जो आम आदमी होता है, हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ठीक, एक आम आदमी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब हम इसमें एक कंसेप्ट लेकर चले जो कि महाराजा के टाइम से चलता आ रहा है, जिसको हम आबादी दह का कंसेप्ट कहते हैं। आप सबको पता होगा, यहाँ पे मेरी महाराजा ने बोला यहाँ पे मेरी कम्युनिटी का ए बंदा रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा। इट वॉज नो टू एडिशनल चार्जेस। आप एक एक अफसर को 3-3 चार्ज दे देते हैं। कश्मीरी में कहते हैं पच्छना हुक्म गसान ना यकम गसान। तो आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाइए जो इस चीज़ को देखेगा और जिसकी फिक्स्ड लायबिलिटी रहेगी इन चीज़ों पर। बाकी अब लास्ट में आपका ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, देर आए दुरुस्त आए। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज एरिंग ऑफिशियल्स हु ट्राई टू सबटाज दिस ड्राइव। मैं फिर से, ताकि लोगों में गवर्नमेंट की जो छवि है वो बनी रहे और गवर्नमेंट पे जो भरोसा होना चाहिए लोगों का वो भी बना रहे। At last, I would like to thank all of you, all the people, all the political leaders जिन्होंने इस पर बात उठाई, जिन्होंने इस पर बात की और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुंचाया।
और मैं इस चीज़ की बेहद खुशी रखता हूँ कि हमारे लीगल फ्रैटर्निटी के कुछ लोग भी थे जो सामने आए और सरकार से ये गुजारिश की कि ऐसी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स को आप प्रॉपर लॉ के तहत चलाओ, प्रॉपर कानून के तहत चलाओ। सर एक बात बताइए जी। कि ज़ाती तौर पे आपके साथ भी गुजरी और आपने देखा उसके बाद कि क्या कुछ हुआ। जी। ऐसा लगता है कि वैसे तो वकील आप बोल रहे हैं, बाकी जो आपकी पैनल है जो भी लगता है आपको कहीं किस्म की ज़्यादतियाँ हुई, जी। क्या कोई पैनल आपकी बनी है जो इसके लिए देखेगी कि क्या कुछ हुआ, किस गरीब का क्या नुकसान हुआ? जी देखिए, मैं फिर से ये बोल दूं कि मैं अभी करंटली आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन जब मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखी और जब मेरे खुद के साथ भी ये चीज़ बीती, तो मैंने एक स्टांस लिया है। हमारी फ्रैटर्निटी से कुछ लॉयर्स भी खड़े हो गए जिन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है, और मुझे इस चीज़ की ये चीज़ बोलने में बेहद खुशी हो रही है कि सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर का कंसेप्ट, जो गरीब लोग जो हैं उनको लीगल फ्रेमवर्क में उनकी नॉलेज बहुत कम है क्योंकि वो नहीं पहुंच पाते अदालत के दरवाजे तक। तो आपकी मीडिया की वसादत से मैं उन सब लोग को ये बोलना चाहता हूँ, आपके साथ हम हैं, वी आर विद यू, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जहाँ पर आपको हमारी ज़रूरत है हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार तक आपकी आवाज़ हम पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर अब सरकार चलेगी और इस पर एक प्रॉपर पॉलिसी बनेगी।